Hi everyone, this is Victor Bharadwaj and welcome to lecture 3 of Algebraic Expression and Identities। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। मतलब जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी कि कितने टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। तो इस वाले टॉपिक में जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। मतलब क्या है कि जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो मोनोमियल क्या है, एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। मोनोमियल क्या है कि मोनोमियल एक टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, तो उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग के सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 5x इंटू 4x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है कि ये दोनों मोनोमियल है एंड नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस। मोनोमियल तो हम लोग समझ गए कि मोनोमियल एक टाइप की एक्सप्रेशन होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, तो उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। अब क्या करना है कि अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड वेरिएबल को एक साथ करेंगे। तो कांस्टेंट को हम लोग एक साथ ले लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 5 है, 4 है, तो 5 इंटू 4। आफ्टर दैट यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल x है एंड x स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड ले लेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने ले लिया कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 4 दैट इज 20 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, जैसा कि आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसके बेसेस हैं तो बेसेस इक्वल है, तो इसमें क्या हो जाएगी, जो इसके पावर्स हैं वो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे एक्स क्यूब, मतलब x टू द पावर 3। तो जो हमारी आंसर निकल के आएगी दैट इज 20x क्यूब। ठीक है, तो फ्रेंड्स इजीली हमारी आंसर निकल के आ गई 20x क्यूब। तो एक बार फिर से हम लोग समझते हैं इसको कैसे करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि क्या है कि दो मोनोमियल है, तो दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसके कांस्टेंट है कांस्टेंट को हम लोग एक साइड करेंगे एंड जो वेरिएबल्स है वेरिएबल्स को हम लोग एक साइड करेंगे। तो कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो उससे क्या होगा कि उससे हमें जो वेरिएबल है तो वेरिएबल एक साइड हो जाएगी एंड कांस्टेंट एक साइड हो जाएगी। तो इससे हमें क्या होगा कि जो हमारी आंसर आएगी वो एक अच्छे फॉर्म में आएगी। तो हमारी आंसर निकल के आ गई दैट इज 20x टू द पावर 3। ठीक है, तो ये तो एक टाइप की क्वेश्चन होगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कि 5x इंटू 4x स्क्वायर, इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, हम लोग एक मैं ऐसे रैंडम क्वेश्चन लेता हूं। इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 9b and breadth is 4c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में मतलब हमें रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, एंड इसमें लेंथ गिवन है, लेंथ कितना गिवन है 9b एंड ब्रेथ गिवन है 4c। तो अब हमें क्या करनी है, एरिया फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। तो हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गिवन लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है लेंथ है। ठीक है, लेंथ क्या है 9b, ब्रेथ लिखेंगे, ब्रेथ क्या है 4c। ठीक है, ये दो चीज़ गिवन है। अब हमें एरिया फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, तो हम लोग अब एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है,
लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, L स्टैंड फॉर लेंथ एंड B स्टैंड फॉर ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ है 9B, ठीक है, एंड ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है 4C, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल है, लेकिन इसको आप लोग डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट फॉर योर कन्वीनियंस, मतलब इसको एक अच्छे वे में समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे एंड वेरिएबल को एक तरफ करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट को एक साइड 9 इंटू 4 इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो हमारी आंसर क्या निकल के आ जाएगी, 36, 9 इंटू 4 36 एंड बी इंटू सी BC, ठीक है। तो हमारी एरिया निकल के आ गई रेक्टेंगल की, दैट इज 36 BC। तो ऐसे ही आप लोग को करना है। एंड यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे जो आई 9B इंटू 4C, इसको आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे 36 BC, बट स्टार्टिंग में आप लोग मतलब डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो एंड ऐसे भी लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में उस चीज़ को लिखते हो। इट इज़ मतलब ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है बस, कि करना क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग एक साइड कर रहे हैं एंड जो वेरिएबल है उसको हम लोग एक साइड कर रहे हैं। तो बस यही था एंड हमारी आंसर निकल के आ गई, हमारी एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 36 BC, ठीक है। तो हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि अब हमें देखना है, एक मैं ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन इस बार भी ले रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है मैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल जिसमें लेंथ है 2P, ब्रेथ है 4Q एंड हाइट इज 8R, ठीक है। इसमें अब हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल जिसमें से लेंथ गिवन है 2P, ब्रेथ गिवन है 4Q एंड हाइट गिवन है 8R। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे रेक्टेंगल की, जिसमें से हमें इसके सारे डायमेंशंस गिवन है। तो हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं रेक्टेंगल की। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल जैसा कि वी नो द फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हो जाती है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल की। अब क्या करेंगे, वी विल पुट दी वैल्यूज ऑफ, मतलब लेंथ के जगह में लेंथ लिखेंगे, ब्रेथ के जगह में ब्रेथ एंड हाइट के जगह में हाइट को। तो लेंथ क्या है, लेंथ है 2P, तो 2P हम लोग लिखेंगे, ब्रेथ क्या है 4Q एंड हाइट इज 8R, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो वेरिएबल को हम लोग एक साइड करेंगे एंड कांस्टेंट को एक साइड। तो 2 4 8 एक साथ एंड P Q R एक साथ। तो अब बस हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 8 एंड 8 इंटू 8 64। तो 64 इंटू P Q R, तो ये हमारी वॉल्यूम निकल के आ गई 64 PQR। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग को सॉल्व करना है। क्या करना है, जैसा कि आप लोग देखें कि वॉल्यूम अगर हमें मतलब रेक्टेंगल की वॉल्यूम फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हम लोग पुट करेंगे वैल्यूज एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व, जैसा कि सॉल्व करना है एंड इजिली विल गेट दी आंसर। तो जैसा कि हमारी आंसर निकल के आ गई, द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज 64 PQR। तो ऐसे आप लोग को सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग समझेंगे कि कैसे एक मोनोमियल को एक पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई की जाती है, ठीक है। मतलब जैसा कि हमने जाना कि मोनोमियल एक टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है। एंड पॉलिनोमियल तो हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स मतलब एक या एक से ज़्यादा टर्म हो तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब हम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन गिवन है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2x ब्रैकेट 3x प्लस 5y, ठीक है। तो अब हमें इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, क्या है 2x इंटू 3x प्लस 5y। अब इसमें हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि ये जो 2x है ये एक मोनोमियल बन जा रही है, ठीक है। एंड अंदर में जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है दैट इज 3x प्लस 5y, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो अब हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, एक बार इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2x को एक बार 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर इस 2x को
इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, तो 2x इंटू 3x प्लस की साइन है यहाँ पे, फिर 2x इंटू 5y, ठीक है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि अभी हमने देखा कि मतलब वेरिएबल को एक साइड करते थे एंड कांस्टेंट को एक साइड करते थे, बट वो तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे उसे करना है, वो सिर्फ एक कन्वीनियंस के लिए थी वो चीज़ें। तो इसको हम लोग करते हैं, तो 2x इंटू 3x, तो इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 6, एंड यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x इंटू x क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग देखे होंगे, x इंटू एक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, ठीक है, इसको ये समझने के लिए हम लोग इस चीज़ को करते हैं, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, एंड आफ्टर दैट इसके बेसिस इक्वल है, ठीक है। तो क्या होता है कि जिसके बेसिस इक्वल होते हैं उसकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, तो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर यहाँ पे आ गई, आफ्टर दैट प्लस, अब हम लोग इसको करेंगे, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10, और x इंटू वाई XY, ठीक है। तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई 6x स्क्वायर प्लस 10XY। तो ऐसे ही आपको करना है, बस इतना ईजी। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन में क्या है हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड इवेल्युएट देम एज डायरेक्ट, मतलब एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करके इसकी x की वैल्यू गिवन है, उस x की वैल्यू को हम लोग पुट करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। नाउ वी विल सॉल्व दिस, तो इसको हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे x है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले x को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, एंड x को फिर हम लोग सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स प्लस x इंटू 3, ठीक है, प्लस 2। तो यहाँ पे हमारी क्या निकल के आ जाएगी, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 दैट इज 3x प्लस 2 हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये हमारी एक्सप्रेशन निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जैसे कि ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब x की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो x की वैल्यू जैसे कि 1 यहाँ पे है, तो x की जगह में हम लोग पुट करेंगे 1 को, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2। तो ये हमने क्या करा, x के जगह पे x की वैल्यू को पुट किया हमने। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस, तो 1 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। नाउ वी विल सी कि ये हमारी क्या आंसर निकल के आ रही है, तो 3 प्लस 3 दैट इज 6, तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई दैट इज 6, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन गिवन थी x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व कर लेना है, एंड आफ्टर दैट इसको सॉल्व करने के बाद जो भी x की वैल्यू गिवन है वो x की वैल्यू को इस वाले यहाँ पे जो मतलब एक्सप्रेशन आई है उस जगह पे पुट कर देना है। तो उससे क्या होगा, उससे आंसर निकल के आ जाएगी एंड इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो बस ऐसे ही आप लोग को करना है। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग को एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी एंड इसके बाद आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें कि इसमें एक्सप्रेशन गिवन है एंड इसे हमें ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, उसके बाद जो भी है जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ है पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट इसके साथ इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो हम लोग करके देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे इसको। तो 5m इंटू 3 माइनस m, ठीक है। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एंड जो रिजल्ट आएगी उसके बाद हम लोग इसके साथ इसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे 5m इंटू 3 माइनस m है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं 5m इंटू 3, ठीक है, माइनस m इंटू 5m, ठीक है।
तो 5m इंटू 3 दैट इज 15m माइनस 5m स्क्वायर। 5m स्क्वायर हो जाएगी हमारे यहाँ पे, क्योंकि m इंटू एम है तो m इंटू एम 5m स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी एक्सप्रेशन निकल के आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐड करते हैं, दैट इज 15m माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर माइनस 13m। ठीक है, अब ये आ गई हमारी एक एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे हम लोग कि लाइक टर्म्स को हम लोग एक तरफ करेंगे एंड अनलाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे। तो यहीं पे मैं करता हूँ लाइक टर्म्स को एक तरफ, तो 15m है, यहाँ पे 13m है, तो 15m माइनस 13m। ठीक है, उसके बाद प्लस 6m स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करा कि लाइक टर्म्स को एक तरफ करा हमने एंड अनलाइक टर्म्स को एक तरफ। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व, तो इसको सॉल्व करके क्या यहाँ पे आ जाएगी, तो 15 माइनस 13m दैट इज 2m प्लस 6m स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर। तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई, दैट इज 2m प्लस m स्क्वायर। तो ऐसे आप लोगों को करना है, जैसा कि यहाँ पे क्या था कि हमारी कितनी इजीली आंसर निकल के आ गई। क्या है कि जैसा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको ऐड करना होगा, तो क्या कर रहे होगा आप लोग कि सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पे ये विदाउट प्रोडक्ट फाइंड किए हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो वी विल फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस चीज़ को मल्टीप्लाई किया एंड आफ्टर दैट जो ये सेकेंड एक्सप्रेशन है, सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ इन दोनों को ऐड कर देना है, तो उससे आंसर निकल के आ जाएगी। बस यही था। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग जानेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल के साथ पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन की जाती है। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले समझा कि मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल की कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, मोनोमियल एंड मोनोमियल की कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, बट अब हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल के साथ एक पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल तो एज वी नो कि पॉलिनोमियल की एक टाइप की एक्सप्रेशन होती है जिसमें 1, 2 या 3 मतलब कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इन दो पॉलिनोमियल्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है फर्स्ट पॉलिनोमियल दैट इज x माइनस 4। ठीक है, एंड सेकेंड पॉलिनोमियल है दैट इज 2x प्लस 3। ठीक है, ये हमारी दो टाइप है पॉलिनोमियल्स की। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस। तो अब हम लोग कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे x है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि हम लोग इसके फर्स्ट टर्म को लेंगे। ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो उसके बाद ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या है देखते हैं, ये फर्स्ट टर्म है तो x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3। ठीक है, इसको करेंगे आफ्टर दैट माइनस 4, इसकी जो सेकेंड टर्म है उसको हम लोग इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, दैट इज x इंटू 2x दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि इसको फर्स्ट हमने मल्टीप्लाई करा दैट इज 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर एंड x इंटू 3 दैट इज 3x। ठीक है, अब हम लोग इसमें आते हैं, क्या है कि इसके बाद नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस। 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, तो 4 इंटू 2x दैट इज 8x एंड फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -4 इंटू 3 दैट इज -12। तो ये हमारी एक्सप्रेशन निकल के आ गई। अब क्या करना है हमें, अब हम लोग क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे एंड अनलाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे। अब इसमें अब हम लोग देखेंगे कि लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। तो इसमें से लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जैसे कि लाइक टर्म्स में तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे 3x एंड 8x यही दो लाइक टर्म्स है, तो सिर्फ यही दो को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो जैसे कि 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर को एज इट इज़ हम लोग वैसे ही रख देंगे जस्ट बिकॉज उसके साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कि 3x माइनस 8x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट इज -5x। ठीक है, -5x एंड लास्ट में हमारी बच रही
12। तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई, दैट इज 2x² माइनस 5x माइनस 12। तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई। मतलब कितने इजीली हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्या करना रहता है कि एक बार फिर से हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, कि जैसे कि दो पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ये जो जैसे कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल थी हमारी, तो क्या करा मैंने कि फर्स्ट पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म होगी उस टर्म को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो इसकी सेकेंड टर्म होगी, सेकेंड टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। बस यही था कि x को इसके साथ एक बार मैंने मल्टीप्लाई किया एंड उसके बाद सेकेंड टर्म जो थी हमारी -4 उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारी आंसर निकल के आ गई कितने इजीली। बस ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना है। बट इसमें 2-3 चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आप लोग क्या करना है कि लाइक टर्म्स को एक तरफ करना है एंड अनलाइक टर्म्स को एक तरफ। तो ऐसे ही आप लोग को इजीली सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि अब हमें सिंप्लीफाई करने है इस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि हमने जाना तो उस प्रोसेस को हम लोग इजी टीज करेंगे, ठीक है। तो x² माइनस 5 x प्लस 5 प्लस 25, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, x² है, तो जैसे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल्स गिवन है, तो पॉलिनोमियल्स के लिए क्या कहा था मैंने कि जो फर्स्ट टर्म होगी उस फर्स्ट टर्म को दूसरे वाले पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x², तो x प्लस 5 एंड यहाँ पे -5 है, इसकी सेकेंड टर्म हो जा रही है, तो इसको x प्लस 5 के साथ करेंगे प्लस 25। नाउ वी विल सॉल्व x² इंटू x दैट इज x³ प्लस x² इंटू 5 दैट इज 5x², फिर -5 इंटू x दैट इज -5x, उसके बाद -5 इंटू +5 दैट इज -25 एंड यहाँ पे 25 थी, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व दिस। अब क्या है कि जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे -25 है, यहाँ पे +25 है, तो यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस प्लस 0। नाउ यहाँ पे हमारी क्या निकल के आ रही है, x³ प्लस 5x² माइनस 5x, ठीक है। तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई, दैट इज x³ प्लस 5x² माइनस 5x। तो कितने इजीली हमारी ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। बट इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा आप लोग को कि जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइक टर्म्स को एक तरफ करना है, अनलाइक टर्म्स को एक तरफ, बट जो इसके पार्स होंगे, ठीक है, मतलब पार्स को आप लोग बड़े से छोटे के तरफ लिखना है। लाइक जैसे कि यहाँ पे क्या कि x³ है, x पे पावर 3 है, फिर 5x² है, फिर यहाँ पे -5x है, मतलब यहाँ पे पावर 1 है। तो जैसे कि जो बड़े पावर्स को आप लोग स्टार्टिंग में लिखोगे ये अरेंजिंग फॉर्मेट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आप सभी को सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे इस लेक्चर पार्ट के। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो आप सभी को देन लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो देन सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।